हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है पंचायती राज की अपनी क्लास चल रही थी पटवारी स्पेशल। तो पंचायती राज में अपन ने पंचायती राज का इतिहास देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। अपन ने पहला टॉपिक खत्म कर लिया था जिसमें अपन ने पढ़ा था पंचायती राज का इतिहास, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया था अपना 73 73वां संविधान संशोधन। ये 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। सीक्वेंस से पढ़ाने वाला हूँ, पूरा खत्म करूंगा। पंचायत राज व्यवस्था ऐसा पंचायत राज व्यवस्था पढ़ने वाले अपन जो ना तुम्हें कोई सी बुक में मिलने वाला है, ना ही कोई टीचर ने अभी तक पढ़ाया होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की जो पंचायत व्यवस्था क्लास है वो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। आज तीसरी क्लास अपनी रहेगी 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। हुआ यह था कि 73 संविधान संशोधन अपन ने पढ़ लिया था। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? पंचायत, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? पंचायत। और इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? नगर पालिका, ठीक है। इसमें पंचायत के सारे आर्टिकल देखे थे अपन ने, अब नगर पालिका के सारे आर्टिकल देखने वाले हैं क्लास 3rd में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास का। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका अधिनियम कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन से आर्टिकल है इसमें और इसकी क्या क्या विशेषता रही है, ये सारी चीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे अपनी। नोट्स बनाते चलना। पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि देखिए मैं ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट में पंचायत राज व्यवस्था की कोई भी अच्छी बुक नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर अपनी खुद की बोलूँगा तो अपनी बुक भी मार्केट में मिल जाएगी तुमको, मगर मैं सजेशन देता हूँ कि बुक से न पढ़ करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़िए, ठीक है। कारण ये रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो। दूसरी बुक के तो छोड़े, मैं अपनी बुक की भी नहीं बोलता आपकी वो पढ़ो क्यों, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है, ठीक है। कठिन लैंग्वेज में समझाया गया है बुक के द्वारा, और मैं यहाँ पर जब आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, देखिए मैं वैसे तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता नहीं हूँ, मगर बच्चों के कहने पे पहली बार मैं अपने पास जो अपनी क्लासेस वो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं अपन 74वां संविधान संशोधन की। तो 74वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था क्यों? नगर पालिका, ठीक है, ठीक है। नगर पालिका देखिए लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि 73वां संविधान संशोधन जिसमें 15 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, वो सारे अपन ने खत्म कर लिए थे। आज अपन बात कर रहे हैं 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के। इसमें टोटल अपने को जो अनुच्छेद देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिलेंगे? 18। टोटल कितने अनुच्छेद है? 18। जब नगर पंचायत अपन ने पढ़ा था तो उसमें आर्टिकल नंबर 243 क से लेकर के 243 न तक के सारे आर्टिकल अपन देख चुके हैं, ठीक है ना। 243 का 243 का इस प्रकार से ऐसे कर करके 243 तक न तक के सारे अनुच्छेद अपन देख चुके थे, जिसमें हमने नगर पंचायत खत्म किया था। आज अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 243 तक। कहाँ से? आर्टिकल नंबर 243 तक से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 का 6। आर्टिकल नंबर 243 के अंदर यह और उसके अंदर 6 जो अनुच्छेद है वहाँ तक के अपन पूरे कंप्लीट करने वाले। टोटल अनुच्छेद कितने रहेंगे? 18 रहेंगे। व्यवस्थित तरीके से 1 लाइन कंट्रोल करना सिखाऊंगा, 1 लाइन में कैसे याद करते हैं इसको, और अपने को वैसे ही लिखते चलना है। सारे नोट्स बनाते चलोगे, इससे बेस्ट नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 243 तक की। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 तक की बात करें अगर अपन, तो तब में लिखा हुआ है नगर पालिका की परिभाषा। क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका की परिभाषा। देखिए
नगर पालिका की परिभाषा का मतलब ये है, जिस प्रकार से नगर पंचायत की परिभाषा थी, नगर पंचायत इन द सेंस मतलब है पंचायत राज की परिभाषा थी कि पंचायत व्यवस्था कैसे होगी, नगर पंचायत कैसे बनेगी, ग्राम पंचायत कैसे बनेंगे, जिला पंचायत कैसे बनेंगे। इसी प्रकार से नगर पालिका की परिभाषा, नगर पालिका गठन कैसे होगा, नगर पालिका कैसे मिलकर बनता है, और जो भी अन्य बातें होती हैं। तो ये पूरी परिभाषा लिखी हुई है किसकी, नगर पालिका की। कौन सा अनुच्छेद में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 243 के त में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए फिर देखते हैं आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 243 त के बाद क्या आता है, घर, त के बाद आता है थ, ठीक है, थर्मस वाला। इसमें लिखा हुआ है नगर पालिका का गठन और प्रक्रिया। नगर पालिका का गठन और प्रक्रिया, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 243 के थ में लिखा हुआ है नगर पालिका का गठन और प्रक्रिया। क्या है इसका गठन, कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गठन कैसे होता। तो अपन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जैसे अपन ने पंचायतों का गठन किया था, किसका गठन किया था, पंचायतों का गठन किया था। कितने स्तर पे किया था, त्रिस्तर पे, ठीक है। एक किया था ग्राम स्तर पे, एक किया था अपन ने ब्लॉक या खंड स्तर पे, और तीसरा किया था अपन ने जिला स्तर पे, ठीक है ना। ये 3 स्तर पे अपन ने किया था। तो ठीक उसी प्रकार से नगर पालिका गठन भी जो है वो 3 स्तर पे होने वाला है, मगर वो 3 स्तर जो है वो अलग रहते हैं। कैसे अलग रहते हैं कि पहला स्तर जो रहता है वो ग्राम न रह करके, ठीक है, ये रहेंगे नगर स्तर रहेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन छोटे नगर। छोटे नगर, जो छोटे नगर रहते हैं वहाँ पर रहती है नगर पालिका। क्या रहती है वहाँ पे, नगर पालिका। ध्यान देना, शब्दावली चेंज होने वाली है अभी सारी। तो छोटे नगर जो रहेंगे वहाँ पे नगर पालिका रहेगी। इसकी संख्या की बात करूँ अगर मैं, तो इसकी संख्या रहती है लगभग 30,000। कितनी संख्या रहना चाहिए यहाँ पे, 30,000। अगर 30,000 तक है, 30,000 से कम है अगर, तो वहाँ पे नगर पालिका होगा, ठीक है। दूसरा की बात करूँ अगर मैं, तो लघुत्तर नगर, जो लघुत्तर नगर होते हैं, थोड़े से बड़े नगर होते हैं, वहाँ पर वे नगर पालिका न होकर के वहाँ होती है नगर परिषद। क्या होती है, नगर परिषद, ठीक है ना। इसकी जनसंख्या की बात करूँ तो 30,000 से लेके 1 लाख तक, अधिकतम जो होती है वो 1 लाख हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नगर परिषद होता है, ठीक है। और तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं बृहत नगर। बृहत नगर, बृहद नगर का यहाँ पर जो होता है वो होता है नगर निगम। किसका गठन होता है दोस्तों, यहाँ पर नगर निगम का गठन होता है। इसकी जनसंख्या जो होती है वो 5 लाख से अधिक होती है, 5 लाख से अधिक, ठीक है। तो जिस प्रकार से पंचायतों का गठन किया था मैंने 3 स्तर पे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत का, इसी प्रकार से नगर पालिका गठन होता है। नगर पालिका गठन जो होता है 3 स्तर पे होता है। छोटे नगर पे नगर पालिका गठन लगभग जनसंख्या 30,000 होती है। दूसरा होता है लघुत्तर नगर। लघुत्तर नगर मतलब जो जिनकी जनसंख्या 1 लाख तक की होती है, यहाँ पर नगर परिषद गठन होता है। और तीसरा होता है बृहद नगर। बृहद नगर में नगर निगम का गठन होता है, जहाँ पर जनसंख्या कितनी होना चाहिए, 5 लाख से अधिक होना चाहिए। देखिए शब्दावली सुनते थे अभी तक अपन कि नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है। समझ में नहीं आता था नगर पालिका क्या होती है, नगर निगम क्या होता है, नगर परिषद क्या होती है, ठीक है। आज अपने को समझ में आ रहा है कि नगर पालिका क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे अपन, ठीक है। तो नगर पालिका गठन और प्रक्रिया जो होती है वो है अनुच्छेद नंबर 243 का थ में, ठीक है ना। ये इस प्रकार से होती है। चलिए इसको अपन हटाते हैं। और हटाने का थोड़ा सा आज हो सकता है कि मेरी आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है, इसके कारण थोड़ा सा साउंड जो है वो गड़बड़ हो रहा होगा शायद, मगर जल्दी उसको सुधार करेंगे अपन सर्दी को, और साउंड अपना जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 243 का द, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 का द। अनुच्छेद 243 में है नगर पालिका की संरचना।
नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना का मतलब ये है कि नगर पालिका जो है किससे मिलके बनेगी, नगर पालिका का क्षेत्र क्या होगा, नगर पालिका का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है, ये सारी जो चीज़ें लिखी गई है वो इसी में लगेगी। उसको से सबसे पहले होता है निर्वाचन का क्षेत्र, कि नगर पालिका की संरचना में निर्वाचन का क्षेत्र कितने क्षेत्र से कितने वार्ड से मिलकर के नगर पालिका बनाई जाती है, नगर परिषद में कितने वार्ड होना चाहिए, जिला परिषद में कितने वार्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही बताया, अभी सिर्फ अपन वन लाइन कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपन इनको देख रहे हैं कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में क्या पूछा जाता है, क्या है। इसके बाद अपन इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। मैंने बताया कि पूरा पंचायत राज व्यवस्था में खत्म करवाऊंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के द में नगर पालिका की संरचना, इसका निर्वाचन क्षेत्र देखना है कि इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 का ध चौथा होता है अनुच्छेद 243 का ध। ठीक है, ध धनुष वाला। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वार्ड समितियों का गठन और संरचना। ठीक है, वार्ड समिति का गठन व संरचना। देखिए वार्ड समितियों का गठन और संरचना का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 243 ध कहता है कि भैया वार्ड समिति होंगी और उसका गठन होगा। तो वार्ड समिति का मतलब ये होता है कि नगर पालिका, अपन देखते हैं कि अलग अलग वार्ड होते हैं, तो वार्ड में एक समिति बनाई जाती है और जिसका अध्यक्ष जो होता है वो पार्षद होता है। ठीक है, अगर कोई भी वार्ड समिति बनी है, जैसे कि मान लो कि एक नगर पालिका है, नगर पालिका में 15 वार्ड है, तो वहाँ पर कितनी समिति हो जाएगी, 15 वार्ड समिति हो जाएगी। और वार्ड समितियों का अध्यक्ष कौन होता है, पार्षद होता है। ठीक है, यह बात का ध्यान रखना आपने को कि वार्ड समिति का अध्यक्ष जो होता है पार्षद होता है, इसको नोट करके लिखेंगे अपन। ठीक है ना। अगला होता है पांचवा अनुच्छेद 243 थ के बाद आता है न। ठीक है, ठ के बाद आता है न में लिखा हुआ है नगर पालिका के आरक्षण। नगर पालिका में आरक्षण, नगर पालिका में आरक्षण। जिस प्रकार से पंचायत राज में अपन पंचायत में आरक्षण देखा था, ठीक उसी प्रकार नगर पालिका में आरक्षण है। नगर पालिका में आरक्षण का मतलब ये होता है कि SC ST और OBC वो अनुक्रमानुचन। ठीक है, क्या होता है, क्रमानुचन। क्रमानुचन मतलब सीटें जो है वो बदल बदल के आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक बार सीट SC किया जाए, एक बार ST किया जाए, एक बार OBC किया जाए, फिर जनरल किया जाएगी, फिर महिलाओं किया जाएगी, क्योंकि महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 1/3 दिया जाता है। ठीक है, 1/3 या 33%, मगर ये बढ़ करके अब कितना हो गया है, 50% हो गया। कितना हो गया, बढ़ करके 50% हो गया। कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे अभी। ठीक है ना। तो नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 243 के न में। ठीक है, छठवां देखते हैं अपन। छठवां है अनुच्छेद 243 न के बाद होता है पतंग वाला। ठीक है, आर्टिकल 243 का प, और प में लिखा हुआ है नगर पालिकाओं की अवधि। नगर पालिका की अवधि क्या होती है, नगर पालिका की अवधि। ठीक है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 243 देख रहे थे अपन, 243 का प, इसमें नगर पालिकाओं की अवधि। नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होनी चाहिए, नगर पालिका की अवधि जो होती है, देखिए पहले तो बता दूं कि नगर पालिका की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। ठीक है ना, कि नगर पालिका के चुनाव जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। अगर मान लो कि 5 वर्ष से पहले यदि विघटित हो जाती है, ठीक है, यानी कोई जो है 3 वर्ष या 2 वर्ष चली और 2 वर्ष के बाद जो है विघटित होगी, तो शेष समय के लिए शेष समय के लिए चुनाव करवाया जाता है। और शेष समय जो भी बचता है, जैसे 3 साल चली, 2 साल का समय बच गया, तो 2 साल के लिए इसमें चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है ना, तो शेष समय के लिए चुनाव होता है। कितने माह में, 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लो कि आज विघटित होती है, तो आज की तारीख से लेकर के 6 माह का जो समय होगा उसके भीतर चुनाव करना आवश्यक है। ठीक है ना, 5 वर्ष की अवधि होती है। अगर 5 वर्ष से पहले विघटित होती है तो फिर इसका चुनाव जो होता है वो 6 शेष समय के लिए किया जाता है। कितने समय के अंदर, 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि यदि कोई नगर पालिका जो है वो 4.5 वर्ष तक चली, यानी कि 4.5 साल तक चली है। अब उसका समय कितना बचा है, 5 माह का समय बचा। ठीक है ना, तो अब जो 5 माह का शेष समय बचा है इसके लिए चुनाव नहीं होंगे। अब पूरे 5 साल के लिए चुनाव करवाए जाएंगे, यानी कि
जब भी नगर पालिका का समय 6 माह से कम का बचता है तो उसके लिए शेष समय के लिए चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, पूरे 5 साल के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। ये बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। यदि 6 माह से कम का समय बचता है तो पूरे समय के लिए 5 साल के लिए चुनाव करवा जाएंगे। तो नगर पालिका की अवधि जो होती है 5 वर्ष होती है। अगर उससे पहले भी गठित होती है तो शेष समय के लिए चुनाव करवा जाते हैं। सब 6 माह से कम का समय बचता है तो पूरे 5 साल के लिए, और अगर 2 साल 3 साल का समय बचता है तो वो शेष समय के लिए चुनाव करवा जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद आगे चलिए। नेक्स्ट 7वां आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 243 का फ। अनुच्छेद नंबर 243 का फ। 243 का फ है कि इसमें नगर पालिका सदस्यों के लिए, किसके लिए, नगर पालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता। एक शब्द और यूज़ किया था अपन ने जब पंचायत राज पढ़ रहे थे अपन, जब पंचायत पढ़ रहे थे अपन, जब सदस्यों के लिए निहरता यूज़ किया था अपन ने। तो निहरता मतलब अयोग्यता, मैंने सीधे अयोग्यता लिख दिया, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 243 के फ में लिखा हुआ है, उसको बढ़िया लिख देते हैं, उसको फिर से फ, ठीक है ना। पहले ज़्यादा अच्छा लिखा था, ऐसा लग रहा है। फ सदस्यों के लिए अयोग्यता है, ठीक है। अयोग्यता का मतलब वही कि भाई अगर 21 साल की आयु पूर्ण ना की हो तो अयोग्यता होती है, ठीक है ना। पागल और दिवालिया घोषित हो गया तो अयोग्यता होती है, ठीक है ना। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर जेल में है तो अयोग्यता होती है। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चुनाव तुम वैसे भी लड़ सकते हो अनपढ़ हो तो भी, ठीक है। मगर पटवारी बनने के लिए तुमको आवश्यकता है पंचायती राज व्यवस्था, कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस वजह चुनाव लड़ लो पटवारी न बन करके। अगर पटवारी बन भी गए तो मान लो कितना पैसा कमाओगे, जितना तुम चुनाव लड़के कमा सकते हो उससे ज़्यादा पैसा, ठीक है ना। तो पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मगर पटवारी बनने के लिए तुमको चुनाव लड़ने की जगह पटवारी बनने के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सदस्यों की अयोग्यताएं थी, ठीक है। 8वां अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 243 फ के बाद आता है ब बकरी वाला, ठीक है। तो 243 के ब में लिखा हुआ नगर पालिका की शक्ति। क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी? नगर पालिका की शक्ति, ठीक है। नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व। तो नगर पालिका की शक्ति ये रहती है कि नगर में, जिस नगर में नगर पालिका है तो नगर में आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व जो रहता है वो नगर पालिका को रहता है, ठीक है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जितनी भी योजनाएं लागू होती है उस क्षेत्र में, और सारी योजनाओं को लागू करने का जो काम रहता है वो किसका रहता है? नगर पालिका को। तो आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और सभी प्रकार की योजनाओं को लागू करने का काम जो है वो सारी शक्तियाँ जो है नगर पालिका के पास रहती हैं, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर ब के बाद तो बात करेंगे भ। अनुच्छेद नंबर 243 का भ भालू वाला, ठीक है। भ में लिखा हुआ है नगर पालिका द्वारा कर लगाना। नगर पालिका द्वारा टैक्स लगाना, कर लगाना, ठीक है, टैक्स लगाना। तो आर्टिकल नंबर 243 भ में लिखा हुआ है नगर पालिका द्वारा कर लगाना। कर जो लगते हैं वो विशेष प्रकार के लगते हैं, जैसे कि पानी का कर हो गया, बिजली का कर हो गया, सफाई शुल्क हो गया, ठीक है ना। बिजली टैक्स, सफाई टैक्स जो वगैरह जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के बाजार टैक्स जो लगते हैं वो नगर पालिका नगर में, ठीक है। ग्राम में जो लगाती है वो कौन लगाती है? ग्राम पंचायत लगाती है, ठीक है ना। चलिए 10वां देखते हैं अपन। 10वां है अनुच्छेद 243। 243 का भ के बाद आता है म, ठीक है। म में लिखा हुआ है नगर पालिका द्वारा वित्त आयोग का गठन। नगर पालिका द्वारा वित्त आयोग का गठन, ठीक है। नगर पालिका द्वारा वित्त आयोग का गठन, जैसे कि अपने को पता है ना कि भाई जो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, जो पैसा वगैरह आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, ठीक है। अब इसका यूज़ करना है तो एक वित्त आयोग बना दिया, क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल की तरफ से ही पैसा मिलता है, तो उसके लिए एक आयोग बना देते हैं, वित्त आयोग। और इस जो बनाते हैं इसको कौन बनाता है? याद रखना, राज्यपाल बनाता है। कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा, ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन नगर पालिका में आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 243 का म में है वित्त आयोग, ठीक है। 11वें की बात करें अपन तो 11वां होता है अनुच्छेद नंबर 243
म के बाद आता है य, म के बाद क्या आता है य। तो अनुच्छेद 243 का य में लिखा हुआ नगर पालिका के लेखा परीक्षा, नगर पालिका के लेखा संपरीक्षा। लेखा परीक्षा का मतलब ये होता है कि जो भी टैक्स लगा रहा है, पैसा आ रहा है, इधर सेंट्रल से पैसा आ रहा है, उनका लेखा जोखा जो रखता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नगर पालिका की लेखा संपरीक्षा, लेखा जोखा रखने की बात हो रही है यहाँ पे, तो लेखा परीक्षा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 12 अनुच्छेद 243 का य का क, याद रखना आप। अब आर्टिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक सिंगल 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 चल रहे थे अपन, यह तक कहाँ है, अब यह के अंदर के जो आर्टिकल है अपन वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 का यह का क, यह का क या फिर यह का एक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। यह का क या एक का एक, मगर अपन क लेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 243 यह का क, इसमें लिखा हुआ नगर पालिका के लिए निर्वाचन, नगर पालिका के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग का गठन नगर पालिका के लिए। तो नगर पालिका का निर्वाचन जो है वो कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, क्या क्या इसकी नियमावली होंगी, चुनाव चिन्ह देना, सदस्यों के नामांकन फॉर्म भरवाना, ये सारी चीज़ें जो है नगर पालिका के निर्वाचन के लिए उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 243 के य के क में, ठीक है। एक बार रिविजन करते हैं अपन पूरा कि आर्टिकल नंबर 243 के फ में लिखा हुआ है कि सदस्यों के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 के ब में लिखा हुआ है नगर पालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 के भ में लिखा हुआ है नगर पालिका द्वारा दिए लगाए गए कर, जो टैक्स लगाते हैं उनकी बात हो रही है। अनुच्छेद 243 के म में लिखा हुआ है नगर पालिका द्वारा वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल इसका गठन करता है। अनुच्छेद 243 का य में लिखा हुआ है नगर पालिका के लेखा संपरीक्षा, और अनुच्छेद 243 के य के क में लिखा हुआ है नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, फिर डिलीट करता है, ठीक है। नोट कर लिए इसको, डिलीट करते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर इसके बाद नेक्स्ट आता है 13 अनुच्छेद 243 का य का ख, अनुच्छेद 243 के य का ख, खरगोश वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना, यानी कि जो संघ नियम बनाएगा वो राज्य क्षेत्र में लागू होंगे ही होंगे, ठीक है। राज्य क्षेत्र में लागू होना, यानी नगर पालिका संबंधित जो नियम बनेंगे संघ द्वारा राज्य क्षेत्र में लागू होना, मगर कितने क्षेत्रों में लागू होगा वो आगे पता लगेगा अपने को, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 ख के बाद य के ख के बाद आता है ग, क्या आता है, य के ख के बाद आता है ग। ग में लिखा हुआ कुछ क्षेत्र में लागू न होना, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र में लागू न होना, ठीक है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, पंचायत जब हम पढ़ रहे थे तो पंचायत में भी लिखा हुआ था कुछ क्षेत्र में लागू ना होना, नाम भी लिखवाया था मैंने, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मैं नाम भी लिखवाया था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके जो हैं तो वहाँ पर ये लागू न होना, ठीक है। क्या बोलता है अनुच्छेद 243 ये का ग बोलता है कुछ क्षेत्र में लागू ना होना, 3 राज्य है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। आर्टिकल अगला देखते हैं, आर्टिकल अगला है अनुच्छेद 243 के य का ख के बाद क्या आता है, ख के बाद आता है घ, घड़ी वाला, ठीक है, घ। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिला योजना के लिए समिति, नगर पालिका जो जिला योजना रहती है, जिला योजना के लिए समिति, लिए समिति का गठन, जो जितनी भी जिला योजना आएंगी उसके लिए समिति का गठन करना, अनुच्छेद नंबर 243 के य के घ घड़ी वाला ही है, ठीक है ना। 16वां देखते हैं, 16वां है अनुच्छेद नंबर 243 का य का घ के बाद आता है ड, डमरू वाला ड, ठीक है। ये अलग है, थोड़ा सा बिंदी है इसमें, अफगानी शब्द होता है ये, तो इसमें ठीक है। इसमें होता है महानगर योजना के लिए समिति,
महानगर योजना के लिए समिति। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के ये के न में लिखा हुआ है महानगर योजना के लिए समिति का गठन का प्रावधान। 17वां आर्टिकल देखते हैं। 17वां आर्टिकल है अपने पास अनुच्छेद 243 के ये आता है चाचा वाला है, चमचे वाला, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, चाचा वाला। इसमें लिखा हुआ नगर पालिका का बना रहना। जब तक संविधान है तब तक नगर पालिका बना रहेगा। संविधान गारंटी देता है कि जब तक संविधान है तब तक नगर पालिका बना नहीं रहेगा। नगर पालिका है, ठीक है ना, नगर पालिका है ये, तो नगर पालिका बना रहेगा। ठीक है, और लास्ट आर्टिकल है नगर पालिका का अनुच्छेद 243 यह का छतरी वाला छत। ठीक है, ये बोल रहा है कि निर्वाचन संबंधित मामले में मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप। ठीक है, अनुच्छेद 243 का यह अच्छा बोल रहा है कि भाई निर्वाचन संबंधी यदि कोई मामले विवाद होता है, ठीक है, तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप होगा। नगर पालिका में जो विवाद हो सकते हैं अगर निर्वाचन में, तो उसमें कौन हस्तक्षेप करेगा? न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक बार रिविजन करते हैं। अनुच्छेद 243 का यह का ख लिखा हुआ है, संघ जो नियम बनाएगा वो राज्य क्षेत्र में लागू होंगे। 243 के यह के ग में लिखा हुआ है कुछ क्षेत्र में लागू न होना, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर वगैरह में। अनुच्छेद 243 का यह का घ में लिखा हुआ है जिला योजना के लिए समिति गठन करना। 243 का यह का न में लिखा हुआ है महानगर योजना की समिति गठन करना। अनुच्छेद 243 का यह के च में लिखा हुआ है नगर पालिका बना रहेगा जब तक संविधान है। अनुच्छेद 243 के यह के छ में लिखा हुआ है निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल है वो है 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका भाग 9 क के अंतर्गत ये सारे अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, टोटल 18 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद यहीं पे खत्म होते हैं। अब अपने पास पंचायत राज का इतिहास खत्म कर चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन खत्म कर चुके हैं। 74वां संविधान संशोधन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 3 क्लासेस अपनी हो चुकी है। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर के पुरानी क्लासेस देखें और आगे कंटिन्यू बने रहेंगे। बेस्ट नोट्स बनेंगे, आपके नोट्स बनाते चलिए। फिर मिलेंगे अपन नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशनल से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।